सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, इस पर आ जाना है। यहाँ पर आपको साइड में एक तरफ आप देखें कोने में, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सीएससी आर्टिशियन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो अभी ये साइट शुरू हुई है, 130 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होंगे। तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसके बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लेती है साइट, तो उसके बाद में आप नए जो डैशबोर्ड है उस पर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। तो गवर्नमेंट साइट है ये कम्प्लीटली, और इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट गाइडलाइन का पीडीएफ भी आपको इसी साइट पर देखने को मिल जाएगा कि ये स्कीम क्या है, वो सारी बताई हुई है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको आपके अगर गवर्नमेंट में कोई है फैमिली में तो यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी नहीं है फैमिली में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, तो हम नो करके नेक्स्ट पर आ जाएंगे। इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने लोन के लिए पूछा जा रहा है, तो आपने कोई गवर्नमेंट स्कीम से लिया है तो यस करना, अन्यथा नो करके नेक्स्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो लिखने हैं। उसके नीचे आपको अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेना। तो ये कंप्लीट ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड की सहायता से होगा, तो ये आपको कंप्लीट अपना कर लेना है। तो उसके बाद में आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। तो यहाँ पर आपका पेज आएगा, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है कई बार, तो ये आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके आधार में जो नंबर लिंक है उस पर आपको एक ओटीपी मिल गया है, तो वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करके इसे कंफर्म कर देना है। तो जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होना अनिवार्य है। अभी के टाइम में अगर आप कोई भी काम करवाते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े होने अनिवार्य ही रहते हैं। तो आपके अगर लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा देवें। उसके बाद आप आधार वेरिफिकेशन पर आएंगे। यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक कैप्चर करवाना होगा। तो अगर आपके भी इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इसके लिए आपको एक यूआरएल है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आपको यूआरएल कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो मैंने मोर्फो डिवाइस से किया है, आप चाहें तो मंत्रा से भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो साइट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उससे आपको दर्ज करना है। उसके बाद में वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे आपके बायोमेट्रिक में लाइट जलेगी, उस पर आपको अपना फिंगर रखना है और उसके बाद में उसे ऑथेंटिकेट कर लेना है। तो कई बार जैसे हम लेट हो जाते हैं या किसी कारण से हमारा ये काम नहीं हो पाता है, हमारी या फिर क्रैश हो जाती है साइट, तो भी आप वापस से लॉगिन करके इस जगह आ सकते हैं। ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा अगर आप वापस से करते हैं तो। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने और कैप्चा कोड में आई एग्री पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होंगे। उसके बाद में आपको कंफर्म क्लिक करना है और उसके बाद आप वापस से आपके जो आधार का ऑथेंटिकेशन है उस साइट पर वापस से आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो हमें ओटीपी मिला है हमारे नंबर पर वो हम लगा देते हैं और आधार के ऑथेंटिकेशन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें बायोमेट्रिक कैप्चर कर लेना है। तो बायोमेट्रिक आप अपना अंगूठा लगाइए और आपका बायोमेट्रिक कैप्चर होने के बाद आपकी जो सारी डिटेल्स है वो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ जाएगी। आपके राशन कार्ड नंबर से लेके आपका एड्रेस सब कुछ सारी डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली फिलअप की हुई आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैरिज स्टेटस भरना है। यहाँ पे आपको अपने ST SC OBC चुन लेना है। उसके बाद में आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसी में आपका मतलब रहवास है तो ये आपको सेम करना है। उसके बाद में बिजनेस और वो भी सेम डिस्ट्रिक्ट में यस करना है। माइनॉरिटी है तो यस करना, अन्यथा आप छोड़ देंगे। उसके बाद में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है जिसमें आपको पैन कार्ड नंबर और बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आपका राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और राशन कार्ड में जितनी भी फैमिली ऐड है वो सारी यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर सारे मेंबर्स आपको राशन कार्ड में जो भी ऐड है वो यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना, यहाँ पर आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड के हिसाब से वो आपको यस कर देना है और उसके बाद में आपको अपना जो प्रोफेशन है वो सिलेक्ट करना है। तो उससे पहले आपको आपकी जो ग्राम पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रूरल एरिया से हैं तो, अर्बन से हैं तो आपको अपनी नगर पालिका सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप कौन से काम में प्रोफेशन है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सेम एज आधार एड्रेस करना है। तो हम काम भी उसी जगह करते हैं तो जहाँ पर हमारा आधार एड्रेस है तो वो सेम ही रखते हैं। उसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आप देखें तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आपको अपनी जो भी बैंकिंग जो डिटेल होगी वो आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट में आपकी जो बैंकिंग डिटेल है वो आपसे मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको आपके बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच नेम और उसके बाद में आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको कंफर्म कर देना। ये सारा मैं अपना ब्लर रख रहा हूँ, तो वो आप भी अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको आपकी जो भी बैंक की डायरी है उसके हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से इस फॉर्म को घर बैठे भी फिल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत होगी। अगर आप एक ई-मित्र संचालक हैं तो भी आप इसे फिलअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फॉर्म मैंने अपना स्वयं का भरा है, तो इसे मैं लास्ट में सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि हम फालतू में सबमिट करके इसे प्रोसेसिंग में नहीं जाने देना चाहते। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको 1 लाख का क्रेडिट सपोर्ट चाहिए या फिर 2 लाख का, तो भी आप यस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो यहाँ पर कम से कम 50,000 रुपये और आप ऊपर जितना भी आपको रिक्वायर्ड है वो लिखना है। अगर आप कौन से बैंक से आप चाहते हैं, जैसे कि आपका जिसमें अकाउंट है उसी बैंक से आप हेल्प चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी और बैंक से, तो वो आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद में उस बैंक की जो ब्रांच है वो आप चयन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, जैसे बिज़नेस बढ़ाने के लिए। अगर आपका कोई पुराना लोन चल रहा है तो वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और यहाँ पर अगर आप डिजिटल इंसेंटिव है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने पर आप अपनी जो भी UPI ID है वो भी आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नो किया। इसके बाद में आप स्किल ट्रेनिंग में आप देखें तो आप बेसिक 5 दिन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में एडवांस में आप देखें तो 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके लिए आपको टूल किट की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये ग्रांट किए जाएंगे। उसके बाद में आप मार्केटिंग सपोर्ट का आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इनकी कोई भी मार्केटिंग सपोर्ट में लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायर्ड जो भी आप चाहते हैं भर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़कर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये कंप्लीट आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में आपको एक डिक्लेरेशन दिखने को मिलेगा। जैसे आप डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका रसीद जनरेट हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो आगे सबमिट हो जाएगा। तो इस फॉर्म को मैं आगे सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम इसे प्रोसेस पर नहीं लेना चाहते, तो आप इसे आसानी से भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमेंट, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें।